डाइस या पासा, घन या क्यूब, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? घन कैसा दिखता है? घन जो है सभी सतह कैसी होती है? इसकी सभी सतह स्क्वायर होती हैं, वर्ग होती हैं। लेकिन जो पासा है, पासे में वर्ग तो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ये वर्ग भी हो सकती हैं, आयत भी हो सकती हैं, ठीक है, स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों हो सकती है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा क्या, रामायण महाभारत के समय में जो पासा यूज किया गया, महाभारत वाला आपने कई बार सीरियल देखा होगा, उसमें जो डाइस यूज किया शकुनियों में, वो क्या थे? लंबे पासे थे, कुछ इस तरीके से दिख रहे थे। ठीक है, कुछ इस तरीके से वो पासे दिखते थे। बट आजकल हम लोग जो पासे यूज करते हैं वो कैसे होते हैं? नॉर्मल सेम टाइप के होते हैं, ठीक है। तो कभी भी क्या होता है, एक क्यूब जो है एक पासा हो सकता है, बट सभी पासे क्यूब नहीं हो सकते हैं, ठीक है। ये तो नॉर्मल सी बात थी। अब एक पासे में कितनी सतह होती है? 6 सतह होती हैं, यानी सरफेस या फेसेस बोल सकते हैं, या फेस, ठीक है। 6 फेसेस होते हैं, ठीक है। जैसे नंबर लिखते हैं हम लोग, 1 2 3, और 3 पीछे हो जाएंगे इसके, तो 4 5 6, कितने सतह होती है? 6 सतह होती हैं। तो घन को साफ कर देते हैं हम लोग, ठीक है। 6 सतह होती हैं, कितनी भुजाएं होती हैं? देखिए जोड़िए, 4, जस्ट अ मिनट। अब देखो, इसमें भुजा सतह तो 6 होती हैं और भुजाएं कितनी होती हैं? 12 भुजाएं होती हैं, ठीक है। 6 सतह 12 भुजाएं, और कॉर्नर्स कितने होते हैं? वर्टेक्स, वर्टेक्स होते हैं 8, ठीक। ये तो थी साधारण सी बात पासे के बारे में। अब हमें जो मूल बात पढ़नी है वो देखते हैं पासे के बारे में। जो मुख्य बात पढ़नी है जिससे हमारा पेपर में आने वाले हैं क्वेश्चन, अब हम वो पढ़ेंगे। दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा? एक होता है स्टैंडर्ड राइस, यानी मानक पासा, ठीक है। दूसरा होता है साधारण पासा, ऑर्डिनरी डाइस, ठीक है। और स्टैंडर्ड डाइस में जस्ट जरा सा ही हमें पढ़ना होता है, थोड़ा सा जान लेंगे स्टैंडर्ड डाइस के बारे में। ऑर्डिनरी डाइस में हमें कैसे दो, फिर कैसे करना होगा, इसमें भी दो चीजें पढ़नी होंगी। एक तो क्लोज डाइस, यानी बंद पासा, और इधर ओपन डाइस, यानी खुला पासा, ठीक है। तो हम पहले बात करते हैं किसकी? स्टैंडर्ड डाइस की, यानी मानक पासा। या स्टैंडर्ड
डाइस। अब देखो पासे में हमेशा एक बार में तीन सतह ही देखी जा सकती है, एक पासे की सिर्फ तीन सतह देखी जा सकती हैं, ठीक है, 1 2 3। अब मानक पासे की पहचान ये होती है, मानक पासे में सामने दिखने वाली सतहों में किसी का योग 7 नहीं होगा। जैसे क्या, 1 + 3 7 के बराबर नहीं है, ठीक है, 2 + 3 7 के बराबर नहीं है, ठीक है, 1 + 2 7 के बराबर नहीं है। तो 7 से कम भी हो सकता है, 7 से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन 7 नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। और क्या, मानक पासे में विपरीत सतहों का योग 7 होता है, ठीक है, इसको स्टार कर नोट कर लीजिए। मानक पासे में विपरीत सतहों का योग 7 होता है। तो हमसे पूछ लिया जाए कि अब बताओ 1 के विपरीत क्या होगा, तो विपरीत सतहों का योग 7 होता है, और हमारे पास में कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, विपरीत सतहों का योग 7 होता है, तो 1 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत आएगा 6। जब 6 आएगा तभी क्या होगा, यहाँ 6 + 1 7 हो जाएगा। जब विपरीत सतहों का योग 7 होगा तभी वह पासा क्या होगा, मानक पासा हो जाएगा। अगर हमसे पूछ ले 2 के विपरीत क्या होगा, तो हम लोग 5 लिख देंगे, 3 के विपरीत क्या होगा, तो फिर 4 लिख देंगे। ये क्या है, मानक पासा। मानक पासे में क्या खासियत है, इसके सभी विपरीत सतहों का योग 7 होता है। 6 के विपरीत 1 होगा, 2 के विपरीत 5 होगा, 3 के विपरीत 4 होगा। अब तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, यदि किसी मानक पासे में किसी मानक पासे का चित्र दे दिया जाए आपको, ठीक है, 4 5 6, तो ये कैसे पता चला है ये मानक पासा है। आपने क्या किया, 4 को 5 से जोड़ा, क्या 7 आएगा, नहीं आएगा, क्या है 7 से ज्यादा आएगा। 5 को 6 से जोड़ा, क्या 7 आएगा, नहीं आएगा, 7 से ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या, 4 को 6 से जोड़ा, क्या 7 आएगा, नहीं आएगा। तो इस स्थिति में क्या आपको पता चलेगी, ये मानक पासा है। अगर फिगर आपको दे दिया गया तो मानक कैसे पता चला कि इनको जोड़ा हमने, तो इनका योग जो है 7 से ज्यादा हो या 7 से कम हो, 7 नहीं होना चाहिए। तो इससे हमें यह पता चल गया ये मानक पासा है। अब हमसे पूछ ले भैया किसी भी सतह के विपरीत क्या होगा, तो हमसे पूछेगा 4 के विपरीत क्या है, तो हमें पता होगा क्या, 3, 5 के विपरीत क्या होगा, 2, 6 के विपरीत क्या होगा, 1। ये मानक पासे की बात करते हैं। मानक पासे में और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखो साधारण पासा। पासा या ऑर्डिनरी डाइस। ऑर्डिनरी डाइस में क्या होता है, अब हमें यहां दिख जाएगा 5 2 1, ठीक है, 4 3 6। अब आप इसमें देख रहे होंगे क्या, जो भी सतह ऊपर दी हुई है इनमें किसी दो सतह का योग 7, 5 को 2 से जोड़ा तो 7 आ गया। तो क्या है, साधारण पासा है, मानक पासा नहीं है। क्यों, क्योंकि क्या, अगर ये मानक पासा होता तो 5 के विपरीत 2 होता है, और जो सतह सामने दिख रही होती वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होती है, ठीक है। जो सतह सामने दिखती है वो कभी विपरीत नहीं होती।
ठीक है, जैसे क्या 5 के विपरीत कभी 2 नहीं होगा, 5 के विपरीत कभी 1 नहीं होगा, और हम एक बार में से पासे की 3 सतह ही देख सकते हैं। तो हमने क्या पता किया, ये साधारण पासा, ये कैसे पता किया, हमने 5 को 2 से जोड़ा, हमारा 7 आ गया। 7 आ गया मतलब सामने दिखने वाली सतहों का योग अगर 7 है तो क्या है, ये एक साधारण पासा है। इसी तरीके से देखो 4 से 3 को जोड़ा 7 आ जाएगा, तो भी क्या है, ये मानक पासा नहीं है, सॉरी साधारण पासा है। ठीक है, आई होप यहां तक समझ में आ गया हो। अब देखिए आपसे क्वेश्चन कैसे पूछता है, या कंपैरिजन, तुलना करवा के आपसे क्वेश्चन पूछता है, कंपैरिजन करवा के। तो इसमें आपको क्या, किस प्रकार के, इसमें एक पासा का क्षेत्र देख सकता है, सिंगल डाइस आपको दिखा सकता है, ठीक है, 2 डाइस भी दिखा सकता है, यानी 2 पासों के चित्र दे सकता है आपको, ठीक है, या 2 से ज्यादा भी, ठीक है, 2 से ज्यादा भी। अब कंपैरिजन कैसे कैसे हो सकता है, देखो एक तो मानक पासे का, मानक से मानक का करा दिया जाए, ठीक है, मानक का साधारण से करा दिया जाए, या साधारण का साधारण से करा दिया जाए। जब हम कंपैरिजन करा रहे होते हैं तब हमें यह नहीं चेक करना होता मानक है या साधारण है, जल्दी से हमें बस सीधे से अपना क्वेश्चन देखना है और क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक, अब देखो क्वेश्चन तो इस प्रकार से पूछता है, हमें एक ये पासा दिया 1 2 3, तुमने क्या किया, अब हमसे पूछ ले बताइए भैया कि 3 के विपरीत क्या होगा। 3 के विपरीत क्या होगा, तुमने भैया क्या देखा, 1 को 3 से जोड़ा, क्या 7 के बराबर था, नहीं था। 2 को 3 से जोड़ा, क्या 7 के बराबर था, नहीं था। ठीक है, 2 को 1 से जोड़ा, 7 के बराबर था, नहीं था। तो इस स्थिति में हम क्या देख रहे हैं कि ऊपर दिखने वाली सतहों में किसी का योग भी 7 नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यह एक मानक पासा हो जाएगा। मानक पासा मान लेंगे, अगर मानक पासा हो जाएगा तो 3 के विपरीत क्या आ जाएगा, 3 के विपरीत आ जाएगा 4। ठीक है, 3 के विपरीत आ जाएगा 4। अब सपोज दैट हमें यहां 3 की जगह दे दिया जाता क्या, 5। 3 की जगह दे दिया जाए क्या, 5 दे दिया जाएगा। तो हमने यहां क्या देखेंगे, ये जैसे हमने 1 5 को जोड़ा तो 7 नहीं आया, कोई बात नहीं, लेकिन 5 और 2 को जोड़ा तो 7 आ गया। तो ये पासा कैसा हो जाएगा, साधारण पासा। तो अब जो दूसरा इसका चित्र बनेगा उस चित्र में क्या होगा, 3 होगा, 4 होगा और 6 होगा, ये 3 संख्याएं होंगी। अब हमसे पूछ लेगा भैया ये बताओ कि ये जो पासा है इसमें 2 के विपरीत क्या होगा। जब ऐसे क्वेश्चन दे दे कि 2 के विपरीत क्या होगा, तब आप ध्यान रखिए जो बचे हुए तीनों संख्याएं हैं, वो बची हुई तीनों संख्याएं क्या होंगी, 2 के विपरीत हो सकती हैं। तो आपको अगर ऑप्शन में मिले 3/4/6 तो आप इसको सही लगाएंगे सबसे पहले। क्या, अगर आपको ये ऑप्शन मिलता है 3 4 6 तीनों, 3 या 4 या 6 तो तीनों, ये बात बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, 3 या 4 या 6 कोई दिक्कत नहीं। अगर फिर भी क्या करे, वो आपसे और जबरदस्ती करे, तो भैया ये ध्यान रखना डाइस में क्वेश्चन हमेशा आंसर आपका ऑप्शन पे डिपेंड करता है।
अब उसने कहा और भैया इसे नहीं, अब उसने कहा एक ऑप्शन, ये हमें ऑप्शन चाहिए था, ये ऑप्शन हमको नहीं मिला। अब हम दूसरा ऑप्शन क्या करेंगे, दूसरा ऑप्शन अगर हमें दे दे क्या 3, बी में 4 दे दे, सी में 6 दे दे, तो हमें सतह देखनी है। ये जो सामने वाली सतह है सामने वाली सतह के विपरीत होगी, और ऊपर वाली सतह ऊपर वाली सतह के विपरीत होगी, और ये जो 6 है ये 5 के विपरीत होगी, ये वाली सतह। तो हमें सिर्फ सतह से पता चलना होगा, तो 2 के विपरीत कौन सा होगा 4, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन तो ये था, अगर हमको ये ऑप्शन में दिखता है तो हम 3 या 4 या 6 लगाएंगे, परंतु अगर हमको ये ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो फिर हम क्या लगाएंगे, 2 के विपरीत 4 लगाएंगे। ठीक है, ये क्या था सिंगल डाइस के बारे में। अब एक स्थिति आती है क्या, जब एक संख्या कॉमन हो, या समान हो। जैसे क्या, हमें 2 चित्र दिए जाएंगे, हमें 2 चित्र दिए गए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमसे पूछ लेगा भैया कि बताएं 4 के विपरीत क्या होगा। सपोज दैट 4 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत क्या होगा, या 5 के विपरीत क्या होगा, तो हम कैसे पता चलाएंगे। तो हमें करना क्या है, ये जो हमें कॉमन संख्या दिख रही है क्या 3, हमें क्या करना, जब एक संख्या कॉमन हो, जो हमें कॉमन संख्या दिख रही है हम उसको पकड़ के या तो घड़ी की दिशा में घूम जाएंगे, या तो घड़ी की विपरीत दिशा में घूम जाएंगे, वामावर्त या दक्षिणावर्त, 2 तरीके से घूमना है। तो इसमें भी क्या, अगर ये ध्यान रखना, अगर हम इसमें घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं तो दूसरे पासे में भी हम घड़ी की दिशा में ही घूमेंगे। अगर हम इसमें ऐसे घूमते तो इसमें भी हम ऐसे ही घूमते, तो ध्यान रखना। तो हमेशा क्या होगा, आपको एक ही दिशा में उस नंबर को लेके घूमना है। तो हमें क्या करना है, घड़ी की दिशा में घूमे, तो हमने क्या लिया था 3 कॉमन था, फिर अगले आगे बढ़े हम, आगे हमें क्या मिला 1, फिर 1 से आगे बढ़े 4, फिर ऐसे दूसरा पासा लिया, तो जो कॉमन संख्या थी वो यही कॉमन के नीचे। 3 के बाद क्या आया 5 आया, 5 के बाद क्या आया 6, तो इससे आपको 4 के विपरीत 6, 5 के विपरीत 1, और जो संख्या मिस है, मिस कौन सा नंबर है, कौन सा नहीं दिख रहा हमको 2 नंबर, तो 3 के विपरीत क्या आएगा 2। तो हमसे क्या पूछा गया, 4 के विपरीत क्या है, तो हम बता देंगे 6, 5 के विपरीत क्या था तो 1, ठीक है, और 2 के विपरीत 3। तो आप इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन बता सकते हो। ये कहता है एक संख्या कॉमन वाला, बस ध्यान रखिएगा क्या कि आपको जिस दिशा में घूमे उसी दिशा में दूसरे पासे में भी घूमना है। अगर एक में घड़ी की दिशा में तो दूसरे में भी घड़ी की दिशा में। सपोज दैट भाई नंबर वाला नहीं है, अल्फाबेट वाला दे देते हैं कई बार। एक पासा था, उसको हमें 2 तरफ से दिखाया गया, उसमें 6 संख्याएं थी क्या, ए बी सी एक्स वाई जेड, इस तरीके से 6 संख्याएं थी। अब हमसे पूछ ले, ऐसे 2 चित्र दे दिए गए पासे के, अब हमसे वो पूछ ले भैया बताओ ए के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, इसमें एक संख्या कॉमन है, एक नंबर जो है, एक डिजिट, एक अल्फाबेट कॉमन है, कौन सा जेड कॉमन है। तो जेड को हमने पकड़ा और घड़ी की दिशा में घूमना शुरू किया, ठीक है। तो जब ऐसे घूमे तो जेड, जेड के बाद ए के बाद बी, जेड के बाद ए आया, ए के बाद बी आया, फिर आगे बढ़े, फिर जेड के बाद वाई आया, इस वाले फिगर में देखा जेड के बाद वाई, वाई के बाद एक्स, ठीक है।
तो एक बी के विपरीत क्या आ रहा है, एक्स, ए के विपरीत वाई और जेड के विपरीत सी। ये आपके आंसर्स हो जाएंगे इस तरीके से। आई होप ये सभी को समझ में आ गया हो। ठीक है, अब दूसरी स्थिति क्या होती है, दूसरी स्थिति ये होती है कि जब दो संख्याएं कॉमन हो, क्या दो अल्फाबेट या दो संख्याएं कॉमन हो। दो संख्या कॉमन हो, जैसे क्या यहां पे लिखा हो 2 3 1, यहां लिखा हो 4 3 1। तो इस स्थिति में आप क्या देखेंगे कि अब आपसे पूछा जाएगा भैया बताओ दो के विपरीत क्या है, तो जो कॉमन संख्याएं हैं उनको सीधे सीधे ऐसे काट देंगे और जो बची हुई संख्याएं हैं वो एक दूसरे के विपरीत होंगी। दो के विपरीत क्या होगा, 4 होगा। दो के विपरीत क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, आप चाहे कोई दूसरा क्वेश्चन दे देते हैं। ए बी सी, बी सी जेड, तो हमसे पूछ लेगा भैया बताओ ए के विपरीत क्या है, तो बी और सी कॉमन दिख रहा है, बी और सी को काट दिया, तो ए के विपरीत क्या हो जाएगा, जो बची हुई सतह वो एक दूसरे के कॉमन होंगी, ए के विपरीत जेड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से पार्शियल क्वेश्चन किए जा सकते हैं। अब देखो भैया, अब हमने आपको बताया था क्वेश्चन एक भी दे सकता है या एक से ज्यादा भी दे सकता है। तो इसमें हमें बताना है कि डी के विपरीत क्या है, डी के विपरीत क्या है। तो देखो क्वेश्चन देखेंगे कैसे, तो हमने 4 फिगर दिए थे। पहला तरीका क्या देखना था हमको कि एक कॉमन वाला देख लें, तो एक कॉमन वाला क्या है, सी भी कॉमन है, सी है, ई है, सी ई। ये तो देखो ये दो वाले से ही हो गया कि वह सी ई कॉमन है, सी से ई काट दिया, जो बची हुई संख्या है वो एक दूसरे के विपरीत होंगी, तो ए के विपरीत क्या होगा, डी होगा। एक तो ये तरीका था करने का। दूसरा तरीका क्या हो सकता था, आप एक संख्या कॉमन देखें, एक संख्या कॉमन देखें, सपोज दैट आपने ये दोनों ले लिए, इसमें भी सी भी कॉमन है, तो ए के डी देखो। ठीक है, या इन दोनों पासों को ले लो, इन दोनों पासों को कंपैरिजन करा लो, तो हमने क्या देखा, इसमें भी दो कॉमन है, सी ए। ठीक है, ये वाला देखते हैं, ये भी इसमें भी दो कॉमन है, ये भी नहीं होगा, इससे भी नहीं। अब ये दोनों पासे का कंपैरिजन कराना हमको। ठीक है, क्या अब देखो इसमें सी कॉमन है, इसमें भी सी कॉमन है, तो हमने सी लिया पहले, घड़ी की दिशा में घूमे, सी से आए ई की तरफ, सी के बाद ई, ई के बाद डी, कोई बात नहीं। अब इसमें देखो सी, सी के बाद आगे बढ़े बी और बी से आगे बढ़े ए। देखो इससे ही पता चल गया, जो नंबर हमारा मिसिंग होगा उसको हम यहां लिख लेंगे, और हमें बताना किसका था, डी के विपरीत, तो डी के विपरीत ए आया। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन देख लो।
ठीक है, अब देखो 1 2 6, 1 5 4, 1 6 5 6 2 1। तो हमें बताना भैया 1 के विपरीत क्या है। क्वेश्चन ये है कि 1 के विपरीत क्या है। तो 1 के विपरीत 5 1 5 1 6 4, ठीक है 2 1। तो हमें क्या करना भैया, कोई भी ऐसे दो कॉमन ले लो, ये और ये ले लेते हैं। तो देखो 1 कॉमन है, 1 के बाद बढ़े आगे 6, 6 से आगे बढ़े 2। ऐसे ही इसमें भी किया हमने, 1 1 से आगे बढ़े 4, 4 से आगे बढ़े 5। तो भैया 5 के विपरीत क्या है 2, 6 के विपरीत 4, तो 1 के विपरीत क्या आएगा 3। ठीक है, तो यही तो हमें बताना था कि 1 के विपरीत क्या है, आंसर आपका हो जाएगा 3। तो आपको ऑप्शन से ही मिल जाएंगे आपके सारे आंसर्स। ठीक, अब देखो भैया एक अजीब सा क्वेश्चन, अब जो है क्वेश्चन में अपडेट हो गया है। पहले ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछ लेते तो लोग कर लेते थे, बट अब देखो कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। उसे 3 चित्र देगा आपको, एक 3 भी दे सकता है, 2 भी दे सकता है, 1 भी दे सकता है, जो उसकी इच्छा वो करेगा। देखिए आप क्वेश्चन किस तरीके से होगा। एक पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई, 3 6 1 4 2 6, 1 5 और ये क्वेश्चन मार्क। अब भैया ये पूछ रहा है कि बताइए क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पर क्या होगा। क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पे क्या होगा। तो हमने क्या देखा, 6 3, इसमें एक संख्या कॉमन है, कौन सी 6, कौन संख्या कॉमन है 6। तो उसको तो हम अभी कुछ कर नहीं सकते क्योंकि उसके बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन इससे तो हम कुछ कर सकते हैं। तो 6 पकड़ा हमने, 6 से आगे बढ़े 3, 3 से आगे बढ़े 1। इसी तरीके से इसमें हमने 6 को पकड़ा, 6 से आगे बढ़े 2, 2 से आगे बढ़े 4। तो 1 के विपरीत भैया क्या आ रहा है 4, 2 के विपरीत क्या आ रहा है 3, और 6 के विपरीत क्या आएगा 5। ठीक है, तो ये 6 जो है कहां आएगा, ये यहां पे आएगा इस जाली सरफेस पे। ये जो सरफेस इस तरीके से बनी होगी नीचे, इस पे 6 आएगा। और हमें पूछा किस पे, ऊपर वाली सतह पे, ये पीछे कहीं होगा 6। अब भैया 1 के विपरीत क्या था 4, तो 1 के विपरीत 4 होगा। अब बचे क्या है, 1 के विपरीत 2 और 3, तो या तो यहां 2 होगा या तो यहां 3 होगा, या तो 2 होगा या तो 3 होगा। अगर आपको ऑप्शन में एक ही मिल जाए 2 या 3, तो आप एक ऑप्शन कर लोगे, 2 कर लोगे या 3 कर लोगे। ठीक है, अगर आपको 2 मिल जाए या 3 मिल जाए कोई एक ऑप्शन, तो आप उससे कर लोगे। लेकिन अब इससे बात बन नहीं रही, दोनों ऑप्शन मिल जाए, ऑप्शन ए 2 हो और ऑप्शन बी 3 हो, तब आप क्या करोगे। तब आप देखो पहला चित्र क्या दिया था 6 3 1, अगर इस पासे को हम ऐसे घुमा दें, ठीक है, इस पासे को हम ऐसे घुमा दें, तो क्या हो जाएगा, हमें ये 6 यहां दिखने लगेगा और 1 यहां दिखने लगेगा। ठीक है, 6 यहां दिखने, 1 यहां दिखने लगेगा। तो इस स्थिति में हमने क्या देखा था, जब 6 और 1 यहां थे तो 3 यहां है, तो हमें क्या आंसर मिल जाएगा हमारा 3। हमारा आंसर क्या जाएगा 3। ठीक, अब देखो इसी तरीके से एक दूसरा क्वेश्चन है,
त्रिभुज बना हुआ है, बराबर का निशान है, इसमें भाग का निशान है, इसमें गुणा का है मल्टीप्लाई, इसमें डिवाइड, इसमें ओ बना हुआ है, सर्कल, इसमें क्वेश्चन मार्क है, ये स्क्वायर है और ये सर्कल है, ये स्क्वायर। तो हमसे पूछेगा भैया फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन कि क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पे क्या होगा, क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पे क्या होगा, क्या कोई बता सकता है अभी भी क्लास में? Is there anyone who can answer the question? ये क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पे क्या होगा? ये गुणा है, यहाँ पे ये भाग का निशान है, गोला है, आज का ये आखिरी सवाल है। देखो भैया पहले तो हमें कितनी प्रकार के चिन्ह दिख रहे हैं देख लो, त्रिभुज है, भाग है, इक्वल है, सर्कल है, मल्टीप्लाई है और स्क्वायर है। ठीक है, इतना तो आपको दिख ही रहा है कि 6 चिन्ह हैं। अब हमें क्या इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताना है कि क्या होगा हमारा आंसर। तो देखो भैया क्वेश्चन मार्क की जगह बताना, तो हमें 2 चित्र दिए हुए हैं, 2 चित्र हमारी कॉमन कौन सा है? भाग का निशान हमारा कॉमन है दोनों में। तो भैया भाग के निशान को हमने कॉमन लिया, घड़ी की दिशा में घूमना शुरू किया, भाग के बाद आएगा बराबर, बराबर के बाद आएगा त्रिभुज। ठीक है, ऐसे ही दूसरे वाले में हमने भाग, भाग के बाद आएगा गुणा, गुणे के बाद आएगा सर्कल यानी गोला। अब आप इसमें क्या देखो, भाग के विपरीत तो भाग आएगा नहीं, कौन सी संख्या मिसिंग है? ये एक स्क्वायर यानी वर्ग मिसिंग था। तो हमें क्या पता चला कि भाग के विपरीत स्क्वायर आएगा, गुणे के विपरीत बराबर आएगा, त्रिभुज के विपरीत गोला आएगा। तो भैया ये जो गोला है इसके विपरीत इस जगह पीछे साइड त्रिभुज होगा। ठीक है, ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर के इधर साइड क्या होगा? भाग का निशान होगा। अब यहां पे क्या आ सकता है? यहां पे या तो मल्टीप्लाई आएगा या तो बराबर का निशान आएगा, 2 में से एक ही आ सकते हैं, या तो मल्टीप्लाई आएगा या तो भाग का निशान आएगा। तो आपको इसका आंसर देना है, क्या लगता है क्या आ रहा होगा? कोई ये बता रहा है क्या? अब देखो भैया ये वाला चित्र आपको दिख ही रहा है, ये गोला दिख रहा है, गोले के बगल में भाग है, तो ये वाली सतह अगर ऐसे घुमा दे, हम इस पासे को घुमा दिया जाए थोड़ा सा, एक बार ऐसे घुमा दें, तो ये जो हमारा पासा है कैसे हो जाएगा? ये गोला यहां आ जाएगा, एक बार हमने घुमा देखा, डिवीजन यहां आ जाएगा, और ऊपर हमारा क्या था? मल्टीप्लाई। तो हमारा आंसर होगा गुणे का निशान, क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा गुणे का निशान, मल्टीप्लाई मल्टीप्लीकेशन का निशान। ठीक है, तो ये हमारी आज की क्लास थी। आज हमने क्लोज्ड आइज लगभग कंप्लीट कर लिया है, इसके बाद हम लोग आगे देख सकते हैं, कल अपनी अगली क्लास कर लेंगे अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा इस क्लास पे। ठीक है, थैंक यू तब तक के लिए।